नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। देखिए दर्शकों, चंद्रशेखर आज़ाद अभी अमेरिका दौरे पर थे और अमेरिका दौरे के बाद या अमेरिका दौरे के समय उन्होंने विश्व की सबसे महंगी कार यूज़ की जिसमें वो बैठ कर गए हैं। अब इसी मुद्दे पर मैंने कुछ लोगों से भी बातचीत की थी। जो तमाम स्वर्ण जाति के लोग हैं वो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं कि नेताजी के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, नेताजी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। अभी हमारे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए विनय बहुत मौजूद है, जो हर मुद्दे पर अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। विनय भाई, सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका दौरे पर क्या करने गए हैं? देखिए, अमेरिका ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में या विदेश में अमेरिका हो, चाहे वो थाईलैंड हो या कहीं भी हो, वहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बुद्ध बुद्ध पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया। तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि हाल ही में सांसद भी हैं नगीना से, और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उससे भी पहले एक वो बहुजन समाज सेवी भी हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ़ है, हम उनके संघर्षों को भुला नहीं सकते। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अमेरिका में वहाँ पर उनको सह सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया, उनका सम्मान किया। विश्व की सबसे बड़ी महंगी गाड़ी रोल्स रॉय में उनको बिठा करके वो लेकर गया है। उनका जो सम्मान था, कितना भव्य रूप से उनका सम्मान किया, और वो सम्मान ऐसे नहीं किया जा सकता। मेरा तो सम्मान नहीं हुआ अभी कहीं तक ऐसा, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया। उन्होंने जो मेहनत की, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पे आज जितना भी शोषण हो रहा है, उस शोषण को देखते हुए आज वो संसद में दहाड़ने का काम कर रहे हैं। उसी संघर्ष को देखते हुए वहाँ हमारे लोगों ने उन्हें बुलाया, उनका सम्मान किया, और ये होना चाहिए। ये तो बिल्कुल उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और रही बात कि भाई इतना धन, इतना फंडिंग कहाँ से आई, चंद्रशेखर भाई के एक एक कहने पर, सिर्फ एक आवाज़ पर, ये तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं हम कितना धन उनको समर्पित कर देंगे, क्योंकि एक वो ऐसे हमारे योद्धा हैं आज के वर्तमान में मैं देखूं, उनकी आज बहुजन समाज को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जिसे कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर इतिहास बनता है। तो इतिहास में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। एक तेज तर्राट नेता हमारे बीच आज मौजूद हैं, जो संघर्ष माननीय काशीराम साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने, ज्योतिबा फूले ने, अब्दुल कलाम जी ने, बहुत सारे बहुजन महापुरुषों ने किए। उसमें हमारी एक बहन कुमारी मायावती जी भी आती हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। आज जो परिवर्तन की मांग है वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। रोल्स रॉय में गया तो मैं तो कहता हूँ कि उनका एक पर्सनल एक जेट होना चाहिए। रिजर्व करते हैं वो आपका? हाँ, बिल्कुल करते हैं भाई, ऐसा क्या। जब वो लोग पूरे भारत पर, गुजराती लोग, मैं गुजराती लोग कहूँगा, तो गुजराती लोग जब पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं, भारत को एक बहुत गंभीर दिशा में ले जा सकते हैं, तो क्या एक हमारे सांसद रोल्स रॉय में नहीं घूम सकते? रोल्स रॉय तो मैं मंगा दूँ। अभी मेरे बगल में, किसी के अगल बगल में, या कहीं किसी मेरे छोटे भाई की या किसी की भी शादी हो, आप पंजाब जाइए, वहाँ से किराए पर ले आइए, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? लेकिन एक दिखावा करने के लिए मैं उसको मंगा लूँगा। किराए पे कितने रुपए में आएगी वो रोल्स रॉय? ज़्यादा नहीं आती। आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, टैक्सी में सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, आर्थिक स्थिति में मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है। तो भाई का मैं सम्मान हुआ, हम उनका दिल से आभार करते हैं। लोगों को मिर्ची लग रही है, तमाम चीज़ें देखी होंगी आपने, लोग कह रहे हैं फंड आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, उस वीडियो में देखा होगा आपने, कि चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू नहीं है, मुसलमान, उनका नाम शाहनवाज है। अब देखो, नाम मैं फिर से बता दूं, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसी रास्ते से तो ठाकुर आता है, उसी रास्ते से ब्राह्मण आता है, उसी रास्ते से एक शूद्र आता है, चाहे वो जाटव हो, अहीर हो, तेली तमोली, कोई भी हो, उसी रास्ते से आते हैं। उसके नाम, उसकी जात कौन बताता है? हम ही लोग बताते हैं ना, एक मनुष्य। यानी कि ये तो वो वाली बात होगी कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नाम भी हम रखते हैं, उसकी जाति भी हम बताते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये लोगों को तो मिर्ची लगेगी, और लगनी चाहिए। इनको शुरू से, इनके महापुरुषों को भी तो मिर्ची लगती हुई आई है कि भाई हम लोगों पर जो शोषण, जो अत्याचार इन्होंने लोगों ने किया, ये तो शुक्र मानो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो हमें एक तोहफा दिया संविधान के रूप में, आज ये उसी की देन है कि आज मैं इस माइक पे बोल पा रहा हूँ। इससे पहले मनुस्मृति शासित देश था, मनुस्मृति एक संविधान था।
उस संविधान की मैं बात करूं तो उस संविधान में मानव को समान नहीं माना गया। उसमें बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। क्या आज हमारे साथ अगर ये चीज़ें हो जाएं तो आप सह पाएंगे? खून के आंसू रोएंगे हम लोग। बहन बेटियों के स्तन देख करके कर चुकाया जाता था। अब जो लोग ये आपके फॉलोवर्स जो न्यूज़ देखेंगे उनको मजाक लगेगा, ये उन लोगों को मजाक लगेगा जो बाबा साहब के दिए हुए तोहफे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर लग रहे हैं, जिनके पेट भर चुके हैं, वो लोग हंसते हैं। क्या ऐसा वाकई था? ऐसा वाकई में ही था। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद के जो विरोधी हैं, जिन लोगों को गाड़ी से जलन लग रही है, मिर्ची लग रही है, एक बार उन लोगों को चंद्रशेखर का संघर्ष भी बता दीजिए। संघर्ष मैं बता दूं तो संघर्ष अगर आपको पूछना है तो आप एक बार मेरे कहने से सहारनपुर जाइए, छुटमलपुर, उसके साथ साथ लखनऊ जाइए, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश जाइए। एक आंदोलन उनका हो तो मैं बताऊं भी, उनके हजारों आंदोलन हैं, उनके ऊपर 100 से ज़्यादा अनगिनत मुकदमे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो तोहफे में मिले हैं हमें या ज़बरदस्ती हमने लिए हैं। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाई, जिसको एक रूप दिया, एक संगठन दिया, उसका हर एक क्रांतिकारी योद्धा ज़मीन स्तर पर संघर्ष करता है। और वो ना तो आज मरने से डर रहा है, ना वो लड़ने से डर रहा है, वो अपने आत्म रक्षा स्वयं कर सकता है। ये केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज परिवर्तन में जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के रूप में जो हमें संगठन दिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनयतन सिंह जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन तमाम सैनिकों का धन्यवाद करता हूं जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम कर रहे हैं। वो बहुजन समाज की लड़ाइयों को लड़ने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी नाम ही नहीं, ब्रांड है, और वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से मिला वो है। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी का ब्रांड है, तो जब कोलकाता में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब भीम आर्मी कहाँ थी? तो मैं भी उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे सरकार भाजपा की थी, वो कहाँ थी? कोलकाता में। कोलकाता में। भाई वो लोग कहाँ थे? पूरा भारत किसका है? आज बात करूँ किसका है? भाजपा का। भाजपा के लोग कहाँ थे फिर जब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा था? तो वो क्यों कहाँ थे? अभी पुलवामा अटैक हुआ तो वो हिंदू लोग कहाँ हैं? जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो हिंदू लोग कहाँ हैं कि वो भाजपा सरकार से सवाल क्यों नहीं करते कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से? आप अभी जाइए कश्मीर, आपको जम्मू बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। आपकी एक एक चीज़, चाहे वो आपका बैग हो, पर्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ चेक होकर जाएंगी। तो वो 300 किलो आरडीएक्स की कहाँ से आया? इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक कोई सवाल नहीं पूछता। पूछे ना हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो जाकर के पूछें। और मैं तो कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, वो भारत के मूल निवासी लोग हैं, वो अपने आप को स्वीकार कर लें। अगर आप हिंदू हैं कट्टर, तो आप पूछ लीजिए, जाइए मोदी जी का सवाल जवाब कीजिए उनके पास जाकर के। अभी देखो मैं आपके सामने बैठ दे रहा हूँ, हो सकता है मुझ पर भी मुकदमा लग जाए, मुझे भी लोग मारने के लिए आ जाएं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। पूछिए 300 को लोग आरडीएक्स कहाँ से आया? आज एक कुछ पहलगाम वाला मामला चल रहा है, देखो हमारे कितना सारा मतलब हमारे लोगों को मार दिया है। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार के लोग कहाँ थे? सरकार के लोग जाए ना, वो AK-47 लेकर जाएं, अब उड़ा दें पाकिस्तान को। उड़ाना चाहिए ना भाई। हमारे यात्रियों को उन्होंने मारा, पूरा देश वहाँ पर खड़ा है, और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाकर रैलियाँ कर रहे हैं। तो ये पूछे ना सवाल, क्यों नहीं पूछते? एक चीज़ मैंने देखी है अभी तक, जो व्यक्ति भारत में रहकर जिस पार्टी को समर्पित है, वो ना तो उसकी बुराई बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो गलत करे चाहे वो सीधा करे, ना कोई सवाल कर सकता है। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बहन कुमारी मायावती जी से भी सवाल करेंगे, हम माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी सवाल करेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा सवाल करेंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा भी सवाल पूछेंगे हम। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप अभी मुझे कुछ वीडियो की बात बता रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो है जहाँ वो अधिकारी को कीचड़ में लेके चले जाते हैं। एक वीडियो थी जिसमें रिक्शा में बैठ के घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को वो वीडियो नहीं दिखाई देती। देखिए उनको दिखाई कहाँ से देगी? क्योंकि उनकी आंखों पे धर्म का चश्मा लगा है, उनकी आंखों पर जातिवाद का चश्मा लगा है। वो तो हम लोगों को ये समझते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग तो शूद्रों को, जितने भी शूद्र हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो उनको कहाँ से दिखाई देगा? चंद्रशेखर भाई का वो वीडियो नहीं दिखाई दिया कि वो जंगल में जाके ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, फावड़ा लेकर गए अपने खेत में, वो ईख की वो कर रहे हैं छिलाई,
उनको क्यों नहीं दिखाई दी? नगीना में वो पैदल चले हैं, कीचड़ में चले, सारे तमाम अधिकारियों को बुला लिया, तो चल के दिखाए ना वो भी भाई। भाई वो कीचड़ आज वहाँ पर है तो वो किसकी देन है? सरकार की। तो सरकार में पक्की सड़क बनाती तो चंद्रशेखर भाई आराम से रोल्स रॉयस में चलते हैं वहाँ भी। तो क्यों रिक्शे में अपना प्रचार कर रहे हैं वो? क्यों ट्री में चल रहे हैं? क्यों वो जनसंपर्क कर रहे हैं? तो उनके संघर्षों को देखना चाहिए। और दिखाएगा कौन? सोशल मीडिया पे अभी मैं फॉलो करता हूँ किसी चैनल को, तो उसी की वीडियो आएंगी ना मेरे पास। आप जो चीज़ देखना पसंद करते हैं यूट्यूब भी आपको वही चीज़ दिखाएगा। अब देखो, हम तो समानतावादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हम तो केवल समानता की वीडियो देखते हैं और उसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो धर्म की पट्टी बंधी हुई है। इनको धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इनको मानव मानव को बांटने में बड़ा मज़ा आता है। सब बेकार के लोग हैं, झूठे।